भारत और अमेरिका दोनों के लिए चुनौती बड़ी है। एनर्जी, प्रवासी और सिक्योरिटी, तीन मोर्चों पर बैलेंस कैसे बनाया जाए, किसका साथ मिलेगा और किन नीतियों से रिस्क कम किया जा सकता है। दिल्ली और वॉशिंगटन के लिए ये वक्त सिर्फ फैसलों का नहीं बल्कि एहतियात और रणनीति का भी है। I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. We reject and condemn the Israeli authorities' aggressions in the region, most recently the brutal assault on the brotherly state of Qatar. We are just learning about the Israeli attacks in Qatar. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. This attack requires an Arab, Islamic and international response to confront such aggression. 15 और 16 सितंबर 2025 को दोहा में बुलाए गए इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में जीसीसी देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म को सक्रिय करने की तैयारी पर चर्चा की। इस बैठक में साफ कर दिया कि अरब और मुस्लिम देशों में एकता की गुंजाइश अब भी मौजूद है। महज भाषणों से आगे बढ़कर अब ठोस कदम उठाने की मांग हो रही है। अगर ये एकजुटता अमल में आई तो नए सीज फायर, मध्यस्थता और सुरक्षा समझौतों के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अगले दिन 17 सितंबर 2025 को जेनेवा में हुई यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक में भारत ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई, बिना किसी का नाम सीधे लिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी क्षेत्रीय घटनाओं की गंभीरता को ध्यान में रखा जा रहा है और कई देशों की नजरें अब मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर टिकी हैं। अमेरिका के लिए स्थिति जटिल है। दोहा में उसका सबसे बड़ा सैन्य बेस है और इजराइल उसके सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक है। किसका साथ देगा? अगर इजराइल को छोड़े क्रेडिबिलिटी गिर सकती है, अगर कतर को छोड़े ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ेगा।